हम देख पा रहे हैं कि जो वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, उनका टेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, रिपोर्ट्स भी जल्दी चली आती हैं और उनको बेड्स भी मिल जाते हैं, आइसोलेशन वार्ड्स में जगह भी मिल पाती है। लेकिन जो गरीब है, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, संसाधन नहीं है, वे लोग बेचारे इस संक्रमण का शिकार होकर रोड पर मरने के लिए मजबूर है। हमारी यह मांग है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर भारत के हर एक नागरिक का समान अधिकार होना चाहिए और इस विपरीत परिस्थिति में गरीब और अमीर के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सबको समान रूप से उपचार मिल पाए और कैसे भी इस संक्रमण का रोकथाम हो पाए। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूं और आप भारत लाइव देख रहे हैं। आज बिहार में 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम आई हुई थी। कोरोना संक्रमण जो लगातार पैर पसार रहा है बिहार में, उसके रोकथाम और उसकी जो समीक्षा है, चिकित्सीय जो भी सुविधाएं हैं, उसकी समीक्षा को लेकर के आज केंद्रीय टीम आई हुई थी, बिहार आई हुई थी। लेकिन इस बात को भी जो है आरएलएसपी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उन्होंने उस पर बड़ा एक हमला बोला है सरकार पे और उन्होंने कहा है कि जो केंद्रीय टीम है वो नीतीश सरकार का बीच बचाव करने के लिए आई हुई थी। जी हाँ, अभिषेक झा ने एक बड़ा हमला बोला है नीतीश सरकार पे और कहा है कि केंद्रीय टीम जो है उन्हीं के पक्ष रखने के लिए आई हुई थी, उनका ही पक्ष रखने के लिए आई हुई थी। नीतीश सरकार का बीच बचाव करने के लिए केंद्रीय टीम आई हुई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये जो केंद्रीय टीम आई हुई थी वो बीजेपी की जो सरकार है वो नीतीश कुमार को बचाना चाहती है, कोरोना के सवालों से बचाना चाहती है। ऐसे में ये केंद्रीय टीम एक हथियार के रूप में आई हुई थी और उन्होंने इस बात पे भी जोर डाला कि बिहार में सबको जो है समान चिकित्सीय सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार में जिनकी ज्यादा पहुंच है, जिनकी डॉक्टरों से जान पहचान है, जो सत्ता के पक्षधर हैं, सत्ता के पक्ष से उनकी कोई जान पहचान है, उनका जो है इलाज जल्दी हो जा रहा है। कोरोना काल में उनको जल्दी बेड मिल जा रही है, लेकिन गरीबों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि सबको जो है समान रूप से देखते हुए सरकार को कोई इस भयंकर आपदा के समय में सबको समान रूप से देखना चाहिए और इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। आइए क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं ये वीडियो। हम सब देख पा रहे हैं कि बिहार में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है व्यापक रूप से और काफी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है कि आगे भविष्य में बिहार में कितने लोग संक्रमित होंगे और पता नहीं स्थिति कितनी बदतर होगी। बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं पहले ही देश के निचले पायदान पर थी। पहले ही यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं से कहीं से भी उम्मीद नहीं कर सकता था कोई भी आम जनमानस, और ऐसी परिस्थिति में तो हम देख पा रहे हैं कि स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है। बिहार सरकार की इतनी नाकामियां हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। इन सब के बीच केंद्र सरकार की तरफ से 3 सदस्यीय टीम बिहार में भेजी गई है। कोरोना वायरस के हो रहे फैलाव, कैसे इसकी रोकथाम हो सके या अन्य विषयों बिंदुओं पर समीक्षा करने के लिए, कैसे भी स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार की नाकामियों को छुपाने या कम करने का एक प्रयास किया जा रहा है केंद्र की सरकार की तरफ से। हम किसी भी प्रयास के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी यह मांग है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में गरीब और अमीर के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि जो वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, उनका टेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, रिपोर्ट्स भी जल्दी चली आती हैं और उनको बेड्स भी मिल जाते हैं, आइसोलेशन वार्ड्स में जगह भी मिल पाती है। लेकिन जो गरीब है, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, संसाधन नहीं है, वे लोग बेचारे इस संक्रमण का शिकार होकर रोड पर मरने के लिए मजबूर है। हमारी यह मांग है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर भारत के हर एक नागरिक का समान अधिकार होना चाहिए और इस विपरीत परिस्थिति में गरीब और अमीर के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सबको समान रूप से उपचार मिल पाए और कैसे भी इस संक्रमण का रोकथाम हो पाए। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।